बहुत जगह नग्नता प्रस्तुत की जा रही है, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से इस तरीके की नग्नता परोसी जा रही है। और आप सिर्फ जो है मंदिर में जाकर के माथा टेक आएंगे, वो धर्म सिर्फ नहीं है, वो धर्म का एक पहलू हो सकता है। धर्म के अन्य भी पहलू हैं कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ कैसे जिए। सनातन धर्म का एक इतिहास है और बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि यहाँ कभी भी तलवारों की धार दिखा करके लोगों को परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को जास्ती करके परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को बलपूर्वक परिवर्तन नहीं किया गया। गौतम जी, यूट्यूब की दुनिया की बात कर रहे हैं जी। तो एक तरफ तो ऐसे कंटेंट मेकर हैं जो जबरदस्ती लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो नग्नता पेश करके करना हो, मीम्स बना करके करना हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन आप एक अलग चीज लेकर के आए हैं यूट्यूब की दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि आपके जैसे अन्य नहीं होंगे, लेकिन आप जिस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो एक तो नेगेटिव लोग भी आपके सामने हैं, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत जगह नग्नता प्रस्तुत की जा रही है, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से इस तरीके की नग्नता परोसी जा रही है। लेकिन हम उस नग्नता का या उस अश्लीलता का विरोध करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। अच्छा ये होगा कि हम उसके पैरेलल एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो लोगों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करे। उसी काम को मैंने करने का सोचा कि भारत के लोग भारतीय होने के बावजूद भी अभारतीय हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, और पाश्चात्य की ओर नहीं भी भाग रहे तो उनकी जिंदगी जो है मशीन नुमा सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे बताया जाए कि भारतीय संस्कृति तुम्हारी जो है वो सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति जो है ये सबसे बेहतरीन है ना। धारणात धर्म इत्याहु, जो धारण करने योग्य सिद्धांत है आप उनको छोड़ते जा रहे हैं और वही धर्म है। और आप सिर्फ जो है मंदिर में जाकर के माथा टेक आएंगे, वो धर्म सिर्फ नहीं है, वो धर्म का एक पहलू हो सकता है। धर्म के अन्य भी पहलू हैं कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ कैसे जिए। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, तुमको तुम्ही के लहजे में समझाया जाए। देखो कि ये विदेशी जिस तरफ तुम भाग रहे हो, ये वहां से खुद आ रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ आ रहे हैं, इनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है ये आप देखिए। तो भारतीय संस्कृति को मैंने दिखाया, क्योंकि वही भारतीय लोग विदेशियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब योग था, योग आज से नहीं है, योग हजारों करोड़ों वर्ष पुराना, 1,96,8,53,122 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति है। योग आज का तो नहीं है। बिल्कुल। क्या बाबा रामदेव ने जब योग सिखाना शुरू किया तब से? योग बहुत पहले से है, लेकिन विदेशों ने जब उसको योगा बना दिया तब भारत के लोगों ने कहा ओ हो ये तो हमारा है। जब आयुर्वेद को आयुर्वेदा बना दिया तब भारत के लोगों ने उसे मान्यता दी, है ना। तो इसी तरीके से मैंने कहा चलो इनको इन्हीं के लहजे में समझाया जाए। आपका बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत मार्ग भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो प्रभावित हुए होंगे क्योंकि करोड़ों व्यूअर्स हैं। अगर मैं कहूँ 0.1 भी अगर रिजल्ट आता है, पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं लोगों के फीडबैक लेने के। वो मेल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, या फिर वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स भी हो सकता है। तो जब वो लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है कि मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो लोग लिखते हैं कि हम जब ये वीडियो देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। हम जब ये कहानियां सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमने जो अब तक अपनी जीवन जिया वो तो हमने बर्बाद कर दिया। जो चीज हमको करनी चाहिए थी वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो लोगों का फीडबैक जब इस तरीके का आता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो जो काम मैं कर रहा हूँ थोड़ा सार्थक हो रहा है। अगर लोगों के जीवन बदल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया कि अब हम जो है सब कुछ छोड़ करके और जा रहे हैं। साधुओं की संख्या में जो है ये वृद्धि कर रहे हैं गौतम जी अपनी वीडियोस के माध्यम से। सनातन धर्म का एक तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि लोग लिखते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ कि नहीं आप कहीं जाइए मत, आपको अगर कोई काम अच्छा करना है तो आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत जिस स्तर पे है वहीं से शुरू, वहीं से आप कीजिए, अपने घर में रहते हुए कीजिए। लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे? क्योंकि हमारी संस्कृति है इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः अपा घनन्तो रावणः क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। हम दुनिया को मुसलमान नहीं बनाने का संदेश देते हैं, हम दुनिया को ईसाई बनाने का संदेश नहीं देते, हम दुनिया को हिंदू बनाने का भी संदेश नहीं देते, हम यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध कुछ बनाने का परिवर्तन की बात ही नहीं करते। सनातन धर्म का एक इतिहास है और बड़ा स्वर्णिम इतिहास है कि यहाँ कभी भी तलवारों की धार दिखा करके लोगों को परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को जास्ती करके परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर लोगों को बलपूर्वक परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर बस अपनी चीजों को दिखाया गया, लोग प्रभावित हुए, आ गए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो बलपूर्वक तलवार के आधार पर, जास्ती के आधार पर, अपने प्रलोभन के आधार पर दूर बढ़ा रहे हैं।
हमारा वेद कहता है इंद्रम वर्धंतु अप्तुरः अपाघ्नन्तो रावणा किण्वन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ। महर्षि मनु कहते हैं मनुर्भवा, इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपके अगल बगल बहुत सारे मानव जैसे दिखने वाले लोग हैं लेकिन मानवता खत्म हो गई। आपके अगल बगल बहुत सारे इंसान नजर आ रहे हैं पर उनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। आपके अगल बगल बहुत सारे मनुष्य नजर आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर मनुष्यता खत्म हो गई है। और इसलिए चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य मेतत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेपाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब जो चीजें हैं ये जानवरों और मनुष्य में समान है, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो भिन्नता पैदा करता है। मनुष्य और जानवर में भिन्नता पैदा करती है। धर्म इंसान के अंदर नहीं है, धर्म मानव के अंदर नहीं है, तो वो बिना पूंछ और सिंग का जानवर है, ये चाणक्य जी कह रहे हैं। और धर्म से तात्पर्य ये नहीं है कि आप इस्लामिक हैं या आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप ईसाई हैं। धर्म मतलब धारणात धर्म इत्यादि। जैमिनी कह रहे हैं कि जो सिद्धांत जीवन में धारण करने योग्य है, जो श्रेष्ठ कर्म धारण करने योग्य है, वो सब धर्म है। इस्लाम में बहुत सारी धार्मिक बातें हो सकती हैं लेकिन सब धर्म नहीं है। अगर किसी को हलाल करके आप मारेंगे सरेआम तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, चाहे वो इस्लाम में है। यदि आप बकरे की बलि मंदिर में देंगे, अगर वो हिंदुओं में है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। मतलब माता पिता को अगर नमस्कार कर रहे हैं तो वो धर्म है क्योंकि वो धारण करने योग्य है, और माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं तो वो अधर्म है क्योंकि वो धारण करने योग्य नहीं है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है वो धर्म का मूल है। वेद में सिंपल सा सिद्धांत है, विधि और निषेध, मतलब ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है।